हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन की सीरीज में लास्ट का एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.10 एक्सरसाइज 7.10 करेंगे। और इसका जो इंट्रो पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है। अपना बेसिक प्रॉपर्टी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्टिंग के जो 4-5 क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो कहाँ से स्टूडेंट वाले हैं? प्रॉपर्टी नंबर दिस, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ए अगर 0 टू ए में है एफ एक्स डी एक्स, तो 0 टू ए में एफ ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाता है। इसका जो एक्सटेंशन वाली प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि अगर ए टू बी में एफ एक्स डी एक्स था, ए टू बी में एफ एक्स डी एक्स था, तो क्या हो जाता था स्टूडेंट कि ए टू बी में, और ये बन जाता था ए टू बी में ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट्स इसी प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है, बट हमारे लिए जीरो हर बार आ रहा है तो जीरो वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट्स, बिना डिले किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेसिकली क्या कहता है, 0 to π/2 में cos स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। 0 to π/2 में cos स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या अप्लाई करें स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी 0 टू ए में एफ एक्स डी एक्स की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 0 टू ए में एफ ए माइनस एक्स डी एक्स अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, हम इसको आई के इक्वल सपोज कर लेते हैं कि हमारा ये इंटीग्रल है, ये हमारा इंटीग्रल है आई इज इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये आप जो भी है अप्लाई करेंगे ये वाली, तो हमें क्या मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू अगेन 0 to π/2 और ये cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स π/2 माइनस एक्स डी एक्स। आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स π/2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स डी एक्स क्या होता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और इसको सेकंड ले लेते हैं। हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है, ये वाली, ये। अब ध्यान से देखें तो ये सेकंड और फर्स्ट को अभी जोड़ेंगे नहीं, अभी नहीं जोड़ेंगे, इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं। तो हमारे पास आई क्या आने वाला है, आई इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हमारा इक्वेशन सेकंड बन गया है। आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। आई ये भी था, इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे ये भी आई ही होगा, और आई आई दोनों हम ऐड करेंगे। अब ऐड करने के बाद क्या मिलने वाला है, तो आई और आई 1+2 करते हैं स्टूडेंट्स, 1+2। अगर 1+2 करेंगे तो 1+2 मतलब 2i इधर लेफ्ट में, और राइट में क्या मिलेगा, यही ध्यान से देखें तो 0 to π/2 में हमारा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ऑलरेडी हम क्लास 10th में आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। मीन्स हमें इंटीग्रेशन गेट्स क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है 0 to π/2 में, 0 to π/2 में डी एक्स का इंटीग्रेशन। और 0 to π/2 में डी एक्स का इंटीग्रेशन स्टूडेंट क्या होता है, क्या होता है, यहाँ कर देता हूँ। 0 to π/2 में डी एक्स का इंटीग्रेशन स्टूडेंट क्या होगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो एक्स पे 0 to π/2 पावर लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to π/2, और ये 2i लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखें स्टूडेंट, अपर लिमिट तो π/2 है और लोअर लिमिट क्या है, 0। तो π/2 माइनस 0, इसकी ओपनिंग जो होगी वो होगी π/2 माइनस 0। यहाँ पे i की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये आ जाएगा π/4। तो i इज इक्वल टू बेसिकली क्या आ जाएगा, ये इधर जाके डिवाइड होगा ना, तो डिवाइड होगा तो क्या होगा, π/4। तो कुल मिला के हमारे पास जो आंसर आया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, वो π/4 आ चुका है। आई थिंक क्लियरली क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्रॉपर्टी अप्लाई जो करनी है वो बहुत जरूरी है, ध्यान में रखना कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो 0 to π/2 दिख रहा है, मीन 0 to a है, और 0 to a एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, 0 to a में एफ ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाता है। और इसका यूज करके हम इंटीग्रेशन इजिली कर पाते हैं। जैसे यहाँ cos स्क्वायर एक्स था, अगर π/2 लगाया तो दिमाग में तुरंत आएगी साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स और प्लस cos स्क्वायर एक्स अगर ऐड कर दें तो हमें 1 मिल जाता है, और 1 मिल गया तो 1 का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, या फिर 1 इंटीग्रेबल होता है। तो आई थिंक ये बात पूरी क्लियर हो गई होगी, और हम इसको इंटीग्रेट भी कर चुके हैं। वैसे भी इसको भी कर सकते हैं कि हम कॉस्ट स्क्वायर एक्स का लीनियर फॉर्म यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी पॉसिबल नहीं होगा। ये इजी भी है, इसीलिए ये क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन इजी हो जाता है, जिसकी वजह से हम इजीली कर पाते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली क्या है, सेम पैटर्न और सेम प्रोसेस पे स्टार्टिंग के जो 4-5 क्वेश्चन है एक ही पैटर्न पे है, और पैटर्न और प्रॉपर्टी क्या है,
0 टू ए में एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या करना है हमें, 0 टू ए में एफ ए माइनस एक्स डी एक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है और आंसर लेना है बस। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है सेकंड वाला, अगर इसको आई के इक्वल मान लेते हैं, ये इंटीग्रल हमारा आई है, आई इज इक्वल टू क्या है 0 टू पाई बाई 2 में अंडर रूट साइन एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता पड़ेगा कि इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, तो ध्यान से देखें, पाई बाई 2 अप्लाई करेंगे तो ये ऊपर कॉस एक्स हो जाएगा और नीचे का वही रह जाएगा, क्योंकि ये साइन एक्स है तो कॉस एक्स और ये कॉस एक्स है तो साइन एक्स, ऊपर साइन एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स हो जाएगा। जैसे ऐड करेंगे डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से न्यूमरेटर भी सेम हो जाएगा, जिसकी वजह से कट के आंसर आ जाएगा। तो पहले हमारे दिमाग में चलना चाहिए क्वेश्चन, क्वेश्चन चलेगा तभी हम प्रॉपर्टी का यूज कर पाएंगे। तो आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा। अप्लाई करते हैं स्टूडेंट। प्रॉपर्टी नंबर कौन सी स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर ये वाली, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच 0 टू ए में एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो अप्लाई करते हैं। आई इज इक्वल टू हमें क्या मिलने वाला है, 0 टू पाई बाई 2 में साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स और ये डी एक्स। इसको थोड़ा और सेट करें तो आई इज इक्वल टू हमें क्या मिलने वाला है, 0 टू पाई बाई 2 में अंडर रूट कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। और ये हो गया इक्वेशन 2। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी स्टूडेंट। हमने क्या अप्लाई कर दिया, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या आएगा, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स आएगा, जहाँ पे एक्स है पाई बाई 2 माइनस एक्स। ध्यान से देखें, अगर एफ एक्स था तो ए माइनस एक्स आया ना, ए माइनस एक्स, तो ऐसे जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है साइन एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स। दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट, ऐड करेंगे तो हमें ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर विल बी एडेड, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा और न्यूमरेटर ऐड होगा तो क्या देगा, साइन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, जिसका मतलब है स्टूडेंट 1, और 1 का इंटीग्रेशन इजीली हम कर पाएंगे। तो 1 प्लस 2 करते हैं स्टूडेंट्स, 1 प्लस 2 करने से हमें क्या मिला, इधर तो 2i मिल गया और इधर मिला 0 टू पाई बाई 2 में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन, ये पूरा कट गया। आ गया कितना, 0 टू पाई बाई 2 में डी एक्स, और 0 टू पाई बाई 2 में डी एक्स स्टूडेंट क्या कहता है, क्या कहता है स्टूडेंट कि मैं हूँ एक्स, कहाँ से कहाँ में, 0 टू पाई बाई 2 में। अब ध्यान से देखें तो 0 टू पाई बाई 2 में एक्स की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 2 माइनस जीरो, पाई बाई 2 माइनस जीरो माने पाई बाई 2, तो हमारा जो 2i आया वो किसके इक्वल आएगा, पाई बाई 2 के। अगेन हमारा आंसर दूसरे क्वेश्चन का भी क्या होने वाला है, इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई बाई 4। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन का आंसर है वो भी क्या आ गया, पाई बाई 4। इजिली हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं प्रॉपर्टी के यूज से। प्रॉपर्टी यही है, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, 0 टू ए में एफ ए माइनस एक्स डी एक्स बन जाता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आया होगा। इसके बाद का भी क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, करेंगे हम क्वेश्चन जिससे हमें क्लियरली समझ में आ जाए कि प्रॉपर्टी का यूज कैसे हो रहा है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बस उस पर पावर रूट 1/2 था, इस पे 3/2 है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा जो है 0 टू पाई बाई 2 में कास पे 5 लिखा हुआ है और साइन पे 5 और कॉस पे 5 है, सेम सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं अटेम्प्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो डू योर सेल्फ का होगा, डू योर सेल्फ का होगा। ये क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली क्या कहता है। ये आई के इक्वल ये हमारा इंटीग्रल है स्टूडेंट। अब हमें क्या अप्लाई करना है, प्रॉपर्टी नंबर 5, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या लिखना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन, क्या लिखना है स्टूडेंट्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ पे 3/2 है
और ये dx एज इट, डिनोमिनेटर में भी साइन 3/2 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस 3/2 π/2 माइनस एक्स। आई थिंक यहाँ तक की बात इसमें समझ में आई होगी। अब इसको करते हैं चेंज, तो साइन π/2 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, और साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स, ये भी कॉस एक्स। तो आई इज इक्वल टू अगेन क्या आने वाला है हमारे लिए, 0 to π/2 में साइन का कॉस होता है स्टूडेंट्स, कॉस 3/2 पे 3/2 एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन 3/2, सॉरी साइन तो है तो कॉस होगा, कॉस 3/2 एक्स प्लस कॉस, सॉरी साइन होगा, साइन 3/2 एक्स डी एक्स। आई थिंक यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम आंसर तक पहुँचेंगे। तो आई और आई स्टूडेंट 2i, 1+2 लिख देता हूँ, 1+2, 1+2 करने से हमें मिलेगा 2i इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट 0 to π/2 में, 0 to π/2 में कौन, ध्यान से देखिए तो साइन पे 3/2 और प्लस कॉस पे 3/2, डिनोमिनेटर में भी सेम वही चीज़ है। तो साइन पे 3/2 प्लस कॉस पे 3/2 और होल डिवाइडेड बाई साइन पे 3/2 प्लस कॉस पे 3/2, कॉस पे 3/2 एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट्स ये कट के तो 1 आ गया, और 1 आ गया तो आंसर प्रीवियस वाला आएगा। मीन्स क्या आया था आंसर स्टूडेंट, क्या आया था स्टूडेंट, π/4 आया था, तो आंसर इस बार भी π/4 ही आएगा। लेकिन कर लेते हैं, ये कट गया तो बचा हमारे लिए कितना, 0 to π/2 में, 0 to π/2 में क्या बचा, dx बचा, और 0 to π/2 में अगर dx बचा तो ये क्या कहता है स्टूडेंट, x पे 0 to π/2, और 0 to π/2 में आंसर क्या आता है, π/2। तो हम कुल मिला के लिखेंगे 2i इज इक्वल टू π/2, और ये हमें रिजल्ट देगा क्या, कि i इज इक्वल टू आएगा π/4। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड भी क्लियरली समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी आंसर π/2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी आंसर π/2, क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी आंसर π/2, क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर π/2 ही, सॉरी π/4 आ रहा है, सॉरी π/4 ही आ रहा है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से फोर्थ तक का आंसर आई थिंक π/4 आ रहा है। देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली क्या है, -5 to 5 मॉड x प्लस 2 का मॉड x प्लस 2 dx का इंटीग्रेशन करना है। -5 to 5 में मॉड x प्लस 2 dx का इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन है अपने टर्निंग पॉइंट पे ब्रेक हो जाता है, ये अपने टर्निंग पॉइंट पे टूट जाता है। तो टूटने के लिए हम एडिटिविटी अप्लाई करेंगे। एडिटिविटी का रूल देखें ध्यान से, कि हमने कल डिस्कस किया था प्रॉपर्टी नंबर 5 या 6 में, कि ए बी में अगर एफ एक्स डी एक्स है तो बीच में कोई एक अदर टर्म ले लेते हैं, बीच में ए और बी के बीच में ले लिया सपोज दैट सी, तो ए से सी में टूटेगा, फिर सी से बी में जाता है। ये एडिटिव होता है, ऐड होके चलता है। इट मीन्स हमारा जो टर्निंग पॉइंट है वो वहाँ से ब्रेक होके दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो कहाँ पे ब्रेक होता है, x प्लस टू इक्वल टू जीरो पे। तो x प्लस टू इक्वल टू जीरो मीन्स x इक्वल टू -2 पे। इट मीन्स हमारा जो ब्रेकआउट पॉइंट होगा -2 पे, फिर अलग चलेगा, -5 से -2, फिर -2 से 5 चलेगा। ध्यान से देखें तो हमारा टर्निंग पॉइंट लिख देता हूँ मैं, x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो मीन्स x इज इक्वल टू -2। -2 क्या है, टर्निंग पॉइंट, टर्निंग टर्निंग पॉइंट है। -2 क्या है स्टूडेंट, टर्निंग पॉइंट। तो इट मीन्स हमारा जो बीच में हमारा जो पॉइंट होगा एडिटिविटी के लिए, जैसे सी आता था ना, तो सी हमारा कितना हो गया, -2। उसके बाद हम इसको कर पाएंगे ऐड करके। तो ध्यान से देखते हैं, ये हमारा आई तो है ही, बिल्कुल आई है, आई की वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन लिख लेते हैं। -5 से कहाँ तक पहले स्टूडेंट, -2 तक, -5 से -2 तक, -5 से -2 तक ये कैसे ओपन होगा, dx में, और उसके बाद प्लस करके फिर -2 से 5 में ये प्लस के साथ ओपन होगा x प्लस 2 dx में। इससे यहाँ से यहाँ तक में ये नेगेटिव में ओपन होगा, और यहाँ से यहाँ तक में ये पॉजिटिव में ओपन होगा। आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा कि टर्निंग पॉइंट का यूज कैसे करना है। सबसे पहले -2 टर्निंग पॉइंट है, तो -2 -5 से -2 जाएगा, फिर -2 से 5 जाएगा। -2 से -5 में ये नेगेटिव में ओपन होगा, और -2
2 से 5 में ये पॉजिटिव में ओपन होगा। आई थिंक यहाँ तक की बात क्लियरली समझ में आ गई होगी, और आ गई है समझ में तो इसको करते हैं इंटीग्रेट, क्योंकि ये तो बिल्कुल इंटीग्रेटेबल है। x प्लस 2 माने x और x माने एक्स स्क्वायर बाई 2, तो खत्म। ये भी ऐसे ही होगा, दोनों को करते हैं और लिमिट अप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखिए, माइनस तो हमारे काम का नहीं है, बाहर कर देता हूँ मैं। माइनस हमारे काम का नहीं है, बाहर कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर का नाम, एक्स का नाम होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 का नाम होता है 2x। और इस पे क्या लिमिट लगी हुई है, -5 to -2। बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। एक्स स्क्वायर माने क्या होता है, सॉरी एक्स माने क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 माने क्या होता है 2x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -5 to -2। इधर वाले को देखते हैं, अगर ये भी सेम वही है, क्या है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस का 2x, प्लस का 2x, और कहाँ से कहाँ में -2 to 5 में। इसके लिमिट को ओपन करते हैं और हम आंसर लेते हैं। तो लिमिट ओपन करते हैं, देखते हैं कितना आता है। सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 4, -2 का स्क्वायर 4 ना, 4/2, 4/2 प्लस, फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस फोर, ओ सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -2 रखेंगे तो -4 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है ये, बिल्कुल ठीक है। फिर लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो -5 लोअर लिमिट है ना, -5 का स्क्वायर 25/2, 25/2, और उसके बाद यहाँ अप्लाई करेंगे तो होगा -5 2 10, माइनस का 10 आ जाएगा। ये हमारे लिए फर्स्ट वाला ब्रैकेट खत्म हो गया। अब इसकी बात करते हैं, तो इसकी बात करते हैं तो प्लस का, सबसे पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, 5 का स्क्वायर 25/2, 25/2, और यहाँ पे 10। फिर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लोअर लिमिट ये है, कितना आएगा स्टूडेंट, 4/2, 4/2, और ये 2 2 जा 4, माइनस का 4। ये हमारा कुल मिला के बन गया रिजल्ट वैल्यू। अब इसको थोड़ा मोड़ा ठीक कर सकते हैं तो करेंगे, अदरवाइज सॉल्व करना ही है। तो ध्यान से देखिए, तो ये 4/2 है और ये माइनस का 25/2, इसका मतलब 21/2 बचा। 4/2 और माइनस का 21/2 माने कितना बचा, 21/2, 21/2, नेगेटिव का 21/2 बचेगा, नेगेटिव का 21/2। सिमिलरली यहाँ देखें तो 4 और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 10 माइनस का 4, प्लस का 10 माइनस का 4, प्लस का 6, प्लस का 6 स्टूडेंट। सिमिलरली यहाँ आ जाते हैं, 25 में से 4 गया, 21 बचा, ये तो प्लस का 21/2 बचेगा, बिल्कुल ठीक, प्लस का 21/2 बचेगा। और उसके बाद 10 प्लस 4, 10 प्लस 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 10 प्लस 4 14। लो जी, हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है, बस हमें थोड़ा सा और देखना है। ये माइनस माइनस प्लस, 21/2 प्लस 21/2 प्लस 21/2 प्लस 21/2 प्लस होता है आंसर 21, बिल्कुल ठीक। और ये माइनस का 6 और प्लस का 14, 14 में से 6 जाता है स्टूडेंट, बचता है 8, बचता है 8, प्लस का 8 बचेगा। तो आई थिंक स्टूडेंट 29 आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 का। कहाँ से कहाँ में इंटरवल, -5 to 5 में मॉडुलस ऑफ x+2 dx का आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 29। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियरली क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। ये एडिटिविटी पे काम कर रहा है, ऐसे जैसे ए बी के बीच में कोई एक पॉइंट आ जाता था तो हम इस तरीके का फार्मूला अप्लाई करते थे, ये वाली प्रॉपर्टी, A to C में फिर C to B में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन करेंगे क्योंकि ये मॉडल्स का क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आता। ध्यान से देखें तो टर्निंग पॉइंट, सबसे पहला काम टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या मिलेगा हमें, x=5 मिलने वाला है, x - 5 = 0 मीन्स x=5। हमें मिल गया टर्निंग पॉइंट 5। 2 से 8 के बीच में 5 मिल गया, मीन्स 2 से 8 के बीच में 5 मिल गया, ए से बी के बीच में c जो था वो 5 आ गया है। तो हमारा जो टर्निंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, 2 से 5 में x - 5 नेगेटिव में ओपन होगा, और उसके बाद 5 से 8 में, 5 से 8 में पॉजिटिव में ओपन होगा। ये हमारा क्वेश्चन। आई थिंक यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब अगर यहाँ तक की बात समझ में आ गई है तो करते हैं इंटीग्रेट। तो ध्यान से देखें तो ये x - 5 इंटीग्रेटेबल है, x - 5 इंटीग्रेटेबल है, आंसर निकालते हैं खटाखट। तो माइनस तो बाहर जाएगा स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, x²/2 और ये माइनस का 5x, 2 5 इधर
इधर भी यही एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 5x और कहाँ से कहाँ में 5 to 8। क्लियरली समझ में आया होगा स्टूडेंट, 0 to 5 और 5 to 8। तो अब तो हम पहुंच गए हैं आंसर तक, बस कैलकुलेट करना है वैल्यू। तो वैल्यू कैलकुलेट करना इस बार मैं नहीं करूँगा। क्या क्या करें स्टूडेंट कि कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करें, कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट करें। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली क्या कहने हैं, 0 to 1 दिख गया, 0 to 1 और 0 to 1 दिखा, इसका मतलब 0 to a दिख रहा है। एक बार अप्लाई करेंगे हो सकता है हमारा काम बन जाए। तो 0 to 1 में 0 to a अप्लाई करेंगे, इसका मतलब क्या है, जहाँ पे x है वहाँ पे a माइनस एक्स लिख देना है। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिख देना है, a माइनस एक्स। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 1 माइनस एक्स। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स। 1 माइनस सॉरी ये ऐसे हो जाएगा, 1 माइनस एक्स पे एन डी एक्स। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। अब ध्यान से देखिए तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस का एन बचेगा। तो कुल मिला के हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है वो 0 to 1 में 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स और ए एक्स टू द पावर एन डी एक्स स्टूडेंट। ये इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकंड हमारे पास है और इक्वेशन फर्स्ट भी हमारे पास है। अगर दोनों को हम ऐड करें तो ऐड से तो हमारा काम बनेगा नहीं स्टूडेंट्स, ऐड करने से तो हमारा कोई काम बनने वाला नहीं है। लेकिन जब ऐड करने से काम नहीं बनेगा तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये इंटीग्रेटेबल हो चुका है, जिसकी वजह से हम करेंगे। इंटीग्रेटेबल बिल्कुल हो चुका है, तो करते हैं इसको इंटीग्रेट। ये कुछ ऐसे इंटीग्रेट होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखें तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट में ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, एक्स टू द पावर एन प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू आई। आई थिंक बात समझ में आई होगी। एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई, ये हमारा फार्मूला ही है एक्स टू द पावर एन, और ये भी फार्मूला है, इसमें एक और ऐड कर देंगे। तो इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट, और इंटीग्रेशन में क्या आने वाला है, ये एक्स पावर एन का मतलब स्टूडेंट, एक्स पावर एन का मतलब एक्स पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1। यहाँ पे प्लस लगाएंगे और एक्स पे पावर एन प्लस 1 ऑलरेडी है तो एन प्लस 2 हो जाएगा, एक्स पावर एन प्लस 2 अपान एन प्लस 2। कहाँ से कहाँ में स्टूडेंट, 0 to 1 में। अब ध्यान से देखें 0 to 1 में का मतलब, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो 0 बाई एनीथिंग 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 बाई एनीथिंग 0 हो जाएगा। केवल अपर लिमिट हमारा वर्क करने वाला है, लोअर लिमिट वर्क नहीं करेगा। तो हम केवल अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अपर लिमिट में ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 पे पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 1, 1 पे पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 1, तो 1 अपान एन, 1 प्लस 1 अपान एन प्लस 1 मिला। सिमिलरली अगर यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो 1 अपान एन प्लस 2, एन प्लस 2। इसका चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ भी आंसर ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, एन प्लस 1 एन प्लस 2, और ये क्या होगा, एन प्लस 1 एन प्लस 2 मतलब 2 एन प्लस 2 प्लस एन प्लस 1। मिला के आंसर कितना आने वाला है, 2n+3, 2n+3 होल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 n प्लस 2। आई थिंक बात समझ में आई होगी स्टूडेंट क्लियरली। हमने यहाँ ऐड नहीं करना था क्योंकि ऐड करने से हमारा काम बनता ही नहीं, बट हमने प्रॉपर्टी अप्लाई किया और प्रॉपर्टी अप्लाई करने से हमारा इंटीग्रेटेबल हो गया। अगर इंटीग्रेटेबल हो गया तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंटीग्रेटेबल हो चुका है कि नहीं। अगर ऐड करने से इंटीग्रेटेबल होगा तो ऐड करके इंटीग्रेटेबल करेंगे, अदरवाइज अगर इंटीग्रेटेबल हो चुका है तो हम यहाँ से ही इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक्स पावर एन और एक्स पावर एन प्लस 1 ये इंटीग्रेटेबल था, और इंटीग्रेटेबल होने की वजह से हमने इंटीग्रेट किया और आंसर लिया। तो आई थिंक क्लियरली क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली क्या कहता है, 0 to π/4 में log 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। 0 to π/4 में log 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। अगेन हमारे पास प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है, प्रॉपर्टी लिखी हुई है, क्योंकि जहाँ भी 0 दिखेगा 0 to a, हम यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे पहले और चेक करेंगे कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं। काम करेगा तो कहीं और जाएंगे। तो देखते हैं अप्लाई करके। सबसे पहले प्रॉपर्टी यही वाली, इसको आई के इक्वल सपोज कर लेते हैं, और प्रॉपर्टी अगर ये वाली लगाएंगे तो फिर क्या बनेगा देखते हैं ध्यान से।
आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 में, ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पेपर में आया हुआ भी क्वेश्चन है, तो एल एन या लॉग लिख देते हैं 1 प्लस टेन, जहाँ पे एक्स है स्टूडेंट वहाँ पे क्या लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस एक्स, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस एक्स। आई थिंक बात समझ में आई होगी। इसको ओपन करेंगे, हम जानते हैं इसकी ओपनिंग जानते हैं स्टूडेंट, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ रखा है कि टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स होता है। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ रखा है कि टेन पाई बाई 4 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स होता है, 1 प्लस टेन एक्स होता है। इसको थोड़ा और ठीक करेंगे और एलसीएम उलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो 0 टू पाई बाई 2 में ये हमारा आई है लॉग, ये स्टूडेंट्स 1 प्लस टेन एक्स प्लस 1 माइनस टेन एक्स अपान 1 प्लस टेन एक्स, और ये होल डिवाइड ये डी एक्स, टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल हो गया स्टूडेंट, बचा 2, तो ऊपर बचा 2 और नीचे 1 प्लस टेन एक्स, ऊपर बचा 2 नीचे 1 प्लस टेन एक्स। अगेन लिखते हैं 1 इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 में लॉग 2 अपान 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। अच्छा स्टूडेंट ध्यान से देखें तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग ए बाई बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। अप्लाई कर देते हैं इसको, अगर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 टू पाई बाई 2 में, 0 टू पाई बाई 2 में स्टूडेंट मिलेगा क्या कि लॉग लॉग 2 माइनस, यहाँ डी एक्स भी लिख देता हूँ सीधे, लॉग 2 और फिर ये 0 टू पाई बाई 2 में, 0 टू पाई बाई 2 में लॉग 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। आई थिंक स्टूडेंट ध्यान से देखें तो यही हमारा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये हमारा एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यही तो क्वेश्चन है। तो इसको इसकी जगह आई पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं आई, तो एक आई यहाँ निगेटिव में और एक आई यहाँ पे है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डबल का आई हो जाएगा, यहाँ पे आई ही तो है ये, ध्यान से देखें 0 टू पाई बाई 4 में लॉग 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, 0 टू पाई बाई पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 है, जहाँ भी पाई बाई 2 हो गया स्टूडेंट्स वहाँ पाई बाई 4 कर लेंगे, पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 4। हाँ तो 0 टू पाई बाई 4 में हमारा क्या है क्वेश्चन, पाई बाई 4 में log 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, यही हमारा क्वेश्चन है, तो इसकी जगह मैं आई पुट कर सकता हूँ और आई पुट करते ही ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो मिलेगा हमें 2i, तो स्टूडेंट्स मिलेगा क्या 2i इज इक्वल टू, और ये क्या है log 2 बचा, log 2 क्या कहता है log 2x, तो log 2 पहले लिख देता हूँ और x का करते हैं इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन होगा 0 टू पाई बाई 4 में। अब अगर लिमिट ओपन करते हैं तो लिमिट ओपन करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस जीरो, तो पाई बाई 4 आएगा, मीन्स लॉग 2 पाई बाई 4 लॉग 2, पाई बाई 4 लॉग 2 की वैल्यू कितनी है, 2i की वैल्यू हमारे पास क्या है पाई बाई 4 लॉग 2, 2i की वैल्यू क्या है स्टूडेंट पाई बाई 4 लॉग 2, तो i क्या आएगा, यहाँ से अगर हम i देखें तो पाई बाई 8 लॉग 2 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियरली समझ में आया होगा, बस इसमें भी अगेन हमने ऐड नहीं करना पड़ा, ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कभी कभी हम दोनों क्वेश्चन को ऐड कर रहे थे, कभी नहीं ऐड कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी यही यूज हुई है, प्रॉपर्टी हमने यूज किया और हमने फार्मूला लगाया, यहाँ पे देखे ध्यान से पाई बाई 4 माइनस एक्स, अप्लाई करते ही हमारा फॉर्मेट जो था वो बन गया, और हमें एक नई चीज़ दिखी कि जो हमारा क्वेश्चन था वो बीच में आके दिख गया, और बीच में आके दिख गया तो हमारा काम आसान कर गया, आसान क्या कर गया कि ये आई हो गया, आई आई उधर जाके 2i हुआ, और इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं ये इंटीग्रेटेबल है, log 2 एक log 2 बाहर जाएगा, बचेगा केवल dx, dx का इंटीग्रेशन x पाई बाई 4 टू 0 में ओपन करेंगे तो होगा केवल पाई बाई 4, और यहाँ से 2 आके हो जाएगा मल्टीप्लाई पाई बाई 8 log 2 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली क्या है, ये प्रीवियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लेकिन इस एक्सरसाइज में आ गया तो इसे हम प्रॉपर्टी के थ्रू ही डील करेंगे। 0 टू 2 में 0 टू 2 में x 2 माइनस एक्स है, तो ध्यान से देखें अगर 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा काम बन सकता है। 0 टू 2 में x 2 माइनस एक्स है, तो अगर 2 x की जगह 2 माइनस एक्स अप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और रूट अकेला हो जाएगा, अकेला रूट मतलब
ये इंटीग्रेटेबल हो जाता है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होके, अभी तो ये है नहीं, लेकिन बाद में हो जाएगा। तो जब हम अप्लाई करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये वाली, एफ एक्स 0 टू ए में एफ एक्स, और क्या 0 टू ए में ए माइनस एक्स अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पे अगर 2 के अलावा कोई होता तो ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती, 2 के अलावा 3 होता तो प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती, क्योंकि घट के वही आ जाता। तो जब भी ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये इसके इक्वल है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास ये सिंगल टर्म में आना चाहिए एक्स ना, अगर सिंगल टर्म में नहीं आया तो ये काम ही नहीं करेगा, ये रूट में फंसा रह जाएगा। तो अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तो हमारे काम का हो चुका है। आई इज इक्वल टू, क्वेश्चन है, अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी तो क्या हमें मिलेगा, 0 टू 2 में एक्स की जगह स्टूडेंट क्या अप्लाई करना, 2 माइनस एक्स, ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है कुल मिला के। 2 माइनस, अच्छा एक्स की जगह 2 माइनस एक्स अप्लाई करेंगे तो 2 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये डी एक्स। आई थिंक बात समझ में आई होगी, ये इससे कट गया। करते हैं मल्टीप्लाई, 0 टू 2। अच्छा, ये रूट एक्स लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो रूट एक्स 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 रूट एक्स लिखूँ या एक्स पे 1/2 लिखूँ, क्योंकि रूट एक्स मान एक्स बाई टू होता 1/2 होता है ना, तो 1/2 लिख देते हैं ये। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब एक्स की जगह स्टूडेंट, एक्स पे आधा है, और आधा और एक, एक्स पे होता है 1.5, एक्स पे होता है 1.5, 1.5 माने 3/2, 3/2 डी एक्स। लो जी, क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेटेबल। अगर हमारा क्वेश्चन इंटीग्रेटेबल हो गया तो हम करेंगे इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट करके लेंगे आंसर। तो इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पावर है एक्स वाला, तो ये फॉर्मेट भी है एक्स टू द पावर एन का, तो करेंगे इंटीग्रेट। ध्यान से देखें तो एक्स पे आधा, एक्स पे आधा क्या कहेगा स्टूडेंट, एक अगर ऐड करेंगे तो एक्स पे 1.5 हो जाएगा, 1.5/1.5, एक्स पे 1.5/1.5, 1.5 मतलब 3/2, 3/2 माइनस यहाँ लगाएंगे। अच्छा, 3/2 ऑलरेडी है, तो 1.5 है, 1.5 में एक ऐड करेंगे तो 2.5 होगा, 2.5 माने 5/2, एक्स पे 5/2 अपान 5/2, और ये 0 टू 2 में लिमिट अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 आएगा, 0/एनीथिंग 0, 0/एनीथिंग 0। तो अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, 2 चाहिए हमें, क्या चाहिए स्टूडेंट, 2। 2 अगर यहाँ पे रखेंगे, 2 पे 3/2 क्या मिलेगा हमें, पहले तो ये देख लेते हैं, 2 2 जा 4 है यहाँ, 4 अपान 3, 2 पे 3/2, और माइनस 2 पे 5/2 अपान 5/2 को लिख लेते हैं 2/5, बिल्कुल ठीक है। तो अब ध्यान से देखें, ध्यान से देखें तो कुछ मिल रहा है, मिलने को तो मिल जाएगा, ये 2 पे पावर, ये 2 स्क्वायर है स्टूडेंट, 2 स्क्वायर, तो इसका मतलब ऐड करते हैं 2 प्लस 1.5, 2 प्लस 1.5 होता है 3.5, 3.5 का मतलब 7/2 अपान 3, माइनस ये 2 पे 1 है तो 1 मतलब 1 मतलब क्या होगा स्टूडेंट, एक, अच्छा 2.5 और 1 3.5, ये भी 3.5 हो गया स्टूडेंट, वेरी गुड। तो कुल मिला के ये तो कॉमन हो जाएगा, 2 पे 7/2 कॉमन, और ये 5 माइनस 3 2 आएगा, 2/15, और फिर ये क्या हो जाएगा, 2 पे 1 अगर है तो ये हो जाएगा 2 पे ये 7/, मीन 3.5, 1 4.5, 4.5 का मतलब होता है, 4.5 का मतलब 9/2 अपान 15। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी बहुत हो सकती है, तो अगर मिस्टेक हुई है या फिर सही है तो कमेंट बॉक्स में एस या नो लिख सकते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, और इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी इस एक्सरसाइज को हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया है। 10 क्वेश्चन इस लेक्चर में करेंगे, और 10 क्वेश्चन जो भी बचे हुए 10 या 11 क्वेश्चन अगले सेशन में करेंगे। इस हिसाब से 2 सेशन में कंप्लीट हो जाएगा ये एक्सरसाइज, और इजीली समझ में भी आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेसिकली क्या कहता है कि 0 टू π/2 में 2 log sin x माइनस log sin 2x dx का इंटीग्रेशन कीजिए। 0 टू π/2 में, 0 टू π/2 आया है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी दिख रही होगी, अप्लाई यही करना है। क्या है क्वेश्चन, 2 log sin x माइनस log sin 2x dx, 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। थोड़ा ही कन्फ्यूजन है, 2 बाहर है यहाँ पे और यहाँ 2 अंदर है, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो है ही है, क्वेश्चन है तो इसका सोल्यूशन भी होगा, सोल्यूशन होगा तो सोल्यूशन निकालते हैं। पहला नाम यहाँ पे sin 2x दिख रहा है स्टूडेंट, अगर इसको ओपन करें तो हो सकता है हमारा काम बन सकता है। sin 2x माने क्या होता है स्टूडेंट, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। तो अप्लाई करते हैं, पहला काम यही कि हम फार्मूले को ओपन कर देते हैं। 0 टू π/2 में
ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, 2 log sin x माइनस log 2 sin x cos x और ये होल पे dx। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी, और आई होगी तो अगला स्टेप i इज इक्वल टू 0 to π/2 में 2 log sin x माइनस, इसमें हम अप्लाई करेंगे log ए बी सी। log ए बी सी इसका मतलब log a प्लस log b प्लस log c, तो log 2, और सिंस बाहर माइनस तो सबको करेगा माइनस, log sin x माइनस log cos x और ये हो गया dx स्टूडेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट। और नहीं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये नहीं है, इसको बनाएंगे तो हमारा काम ही नहीं बनेगा। i इज इक्वल टू अगेन 0 to π/2, ध्यान से देखें 2 log sin x यहाँ पे है और 1 log sin x यहाँ पे है, तो ये घट जाएगा और घट के क्या कहेगा log sin x माइनस log 2 और माइनस log cos x, ये हो गया dx। ये हमारा क्वेश्चन बन गया अब हमारे काम का। अब हम प्रॉपर्टी नंबर दिस अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, और क्या अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने से हमारा काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ध्यान से देखें, ये log sin x है और ये माइनस का log cos x है। अप्लाई करेंगे तो ये log cos x हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, कटने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 to π/2 में स्टूडेंट, बस एक ही लाइन में मैं कर दे रहा हूँ, log sin π/2 माइनस एक्स, log sin π/2 माइनस एक्स लिख देता हूँ, एक लाइन और लिख देता हूँ, log sin π/2 माइनस एक्स माइनस log 2 माइनस log cos π/2 माइनस एक्स, और ये हो गया dx। अगेन एक स्टेप और लेना है और ये क्वेश्चन एंड हो जाएगा। 0 to π/2 में, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, sin π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x, log cos x माइनस log 2 माइनस log cos π/2 माइनस एक्स स्टूडेंट sin x dx। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन सेकेंड। लो जी, फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है। अब दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे, ध्यान से देखें, log sin x से log sin x गया, log cos x से log cos x गया, बचा क्या, एक बार ये एक बार ये, तो 2 बार log 2 बच गया। इट मीन्स अगर ऐड करते हैं 1 + 2 को, तो हमें क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम log 2, और ये dx बचेगा, तो dx को हम ऐसे ही रखते हैं अपने इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि 2 log 2 तो बेकार है, वो रहेगा बाहर π/2 में। तो dx को 0 to π/2 में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, x मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस 2 log 2 x 0 to π/2। अच्छा, 0 to π/2 में ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें π/2 ही मिलेगा। 0 तो लोअर लिमिट 0 होती है, 0 देगा, तो π/2 हमारे काम का है, π/2 हम यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा था स्टूडेंट, हाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा था, तो आई हमारे लिए क्या मिलेगा, π/2 log 2 मीन्स आई इज इक्वल टू, जो हमें आंसर में मिलने वाला है वो क्या है, माइनस का π/2 log 2। ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, -π/2 log 2, -π/2 log 2। आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, या फिर यहीं पे फिनिश करते हैं। और यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो स्टूडेंट, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स